राधा जी देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x square is equal to 16y, लाइंस y is equal to 2, y is equal to 6। ये जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चंस में दो तरह के एरियाज होते हैं, या तो हमको कोई पैराबोला दिया जाएगा, पैराबोला दिया जाता है, ऐसा पैराबोला होता है। ये जो पैराबोला होता है इसका जो कर्व होता है वो y is equal to ax स्क्वायर होता है। ये जो है वो कोई कांस्टेंट होता है। अब ये अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होता है, अगर ये नेगेटिव हो गया, जैसे -4x² हो गया या -1/4x² हो गया, ये जो पैराबोला है ये नीचे की तरफ उड़ रहा है। ये यहाँ तो कोई डाउट है? बहुत मुश्किल है। दूसरा जो पैराबोला बनता है वो बनता है x = b y²। ये जो पैराबोला है साइडवेज है, वो ऐसे उड़ रहा है। अगर ये कभी नेगेटिव हो गया तो बहुत बढ़िया, बहुत मुश्किल है। नहीं, यही चीजें होती है, कुछ और होता ही नहीं है। या तो पैराबोला दे देते हैं, या दुखी करने के लिए कई बार एलिप्स दे देते हैं। एलिप्स की जो इक्वेशन है वो है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज टू। अब इसमें सिर्फ सरदार जी ये याद रखिए, ये ए है, ये -a है, ये बी है, ये -b है। सरदार जी आपको डाउट है? भाई तुझे डाउट है? राधा जी आपको डाउट है? ज्यादा से ज्यादा उसने कुछ किया तो फिर वो सर्कल दे देता। ये सबसे आसान होता है। इसकी इक्वेशन होती है x² प्लस y² इक्वल टू r²। ये वाला जो पॉइंट है वो आर। नहीं समझ में? भाइयों यहाँ तो कोई डाउट? भाइयों डाउट है? अब ये जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें दिया है x² = 16y, डराने के लिए आपने उसको रिड्यूस कर दिया, y = 1/16x²। यहाँ तो कोई डाउट है? ये सारे इक्वेशंस, ये भी सारे क्वेश्चंस में फोटो बनाई जाती है। फोटो बनाने की बहुत ही आसान होती है। ये आपने 1/16x², ये आपने कर्व बना दिया y = 1/16x²। ये रफ कर्व बना दिया, रफ कर्व है भैया, ग्राफ पेपर में नहीं बनाया, रफ कर्व है। सही समझ में? यहाँ तक मेरे साथ? अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1/16 का फायदा क्या हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ग्राफ बनाने के लिए जो रफ ग्राफ बनाएंगे उसमें 1/16 का कोई फायदा नहीं है। 1/16 का फायदा कहाँ आता है वो मैं अभी आपको दिखा दूँ। अब दो लाइंस है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बोल रहा है कि लाइंस y = 2, y = 6 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले आप लाइन बना लेंगे y = 6, फिर आप बना लेंगे y = 2। यहाँ तक मेरे साथ है? अब ये क्लास 9th क्लास 10th में आपको सिखा दिया गया था कि y = 6 और y = 2 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। यहाँ तक मेरे साथ है? ये आपको पता ही है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वाई एक्सिस ये है। तो बेसिकली ये आपको जो कर्व निकालना है, जो एरिया निकालना है, वो एरिया, ये जो मैं अभी वाइट कर रहा हूँ इसका निकालना है। यहाँ तक मेरे साथ? अब ये जो एरिया निकालने के लिए मुझे ये तो पता होना चाहिए ना, ये कौन सा पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है। मित्रों मेरे साथ है? यहाँ तक मेरे साथ? इसको निकालना बहुत ही आसान है। ये जो कर्व है इसकी जो इक्वेशन है वो y = 1/16x²। ये वाला जो पॉइंट है वो y = 6 है। तो मैं y = 6 यहाँ डालूंगा तो x² की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू आ जाएंगी, ±4√6, 4√6। बट क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये 4√6 है, तो ये 4√6 है। मित्रों नहीं समझ में आया? डाउट है? दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, यहाँ पर y = 2 है। y = 2 डालिए, 1/16x²। तो ये 4√2 आ गया, तो ये जो है ये 4√2 आ गया। मित्रों डाउट है? तो आपके पास ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये वाला पॉइंट भी आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है? जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैटर्स, जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैटर्स, आप करना चाहते हैं किसी और तरह कर लीजिए, जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैटर्स। मैंने ये देखा कि ये जो है ये तो रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया कवर करने के लिए मुझे इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है? मैंने बोला कि ये वाला जो है, ये वाली जो साइड है ये 6 - 2 4 है। मित्रों नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? सर जी ये y = 6 है ना?
और ये y इक्वल टू 2 है। 6 - 2 मतलब ये वाला जो लेंथ होगी ये 4 यूनिट्स होगी। यहाँ तक मेरे साथ। जब आप इसको निकालना चाहते हैं जब आप इसको निकालना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए, ये 4√2 है। मित्रों मेरे साथ है। तो 4√2 × 2 मैं करूंगा। 4√2 × 6 - 2 4 है, हाँ। तो ये जो है ये 16√2 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये 16√2 ये वाला एरिया है सिर्फ। राधा जी मेरे साथ है। यहाँ तो मेरे साथ है। अब ध्यान से देखिए, जिसके लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस मिस्टर न्यूटन ने जो डिस्कवर की, इन्वेंट की, जो भी की, प्रॉब्लम ये है सर, ये कर्व है। ये ट्राइंगल होता तो आप हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड निकाल के इसको भी निकाल देते। अब ये कर्व है। क्योंकि ये कर्व है तो इसमें क्या किया जाता है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये y इक्वल टू 6 है। ये वाली जो लाइन है, ये y इक्वल टू 1/16 x² है। थोड़ा सा शायद पुरानी बातें याद आ रही हो, तो मैं क्या करूंगा, 6 - 1/16 x² इसका इंटीग्रल ले लूंगा फ्रॉम x इक्वल टू 4√2 टू x इक्वल टू 4√6। तो राजी नहीं समझ में आया? भाई तेरा डाउट है? राधा जी आपका डाउट है? तो लेकिन डिफरेंशिएशन इंक्रीज हो रही है ना। अरे भाई साहब, क्लास 11th में पहले महीने एक सिंपल सी चीज बता दी जाती है, फिजिक्स में बता दी जाती है। ये कर्व है, y इज इक्वल टू √x। हम्म, इसके नीचे एरिया निकालना है। हम्म, जब भी एरिया निकाला जाता है क्या होता है, इंटीग्रल √x dx। ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 4 है। तो x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4 तक जब भी एरिया अंडर द कर्व होता है तो हमेशा क्या दिया जाता है, इंटीग्रल। यहां तक मेरे साथ है? डिफरेंशिएशन कब दिया जाता है, ये कर्व है, हम्म, यहां पर एक टेंजेंट है। जब टेंजेंट, या जिसको आप स्लोप भी बोलते हैं, जब टेंजेंट या स्लोप लिया जाता है, जो कि हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में करते हैं, उसमें dy/dx ऑफ √x करके निकाला जाता है। किस पॉइंट पे आप लेना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम ये x इक्वल टू 4 है। नहीं समझ में आया? टेंजेंट या स्लोप के लिए डिफरेंशिएशन, एरिया के लिए इंटीग्रेशन। क्लास 11th लेक्चर नंबर 3, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मैकेनिक्स। जब सोए हुए थे आप क्लास में, वो वेलोसिटी बैची कर रहे थे क्लास में, तो कराया था आपको, नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? तो ये 6 - 1/16 x² dx, 6 - 1/16 x² dx। x कहां तक जा रहा है, 4√2 से x इक्वल टू 4√6 तक। x इक्वल टू 4√2। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये x इक्वल टू 4√2 है। कहां तक जाएंगे, x इक्वल टू 4√6 तक। इसका मारेंगे इंटीग्रल। इंटीग्रल मारने के लिए ये 6 है, अंदर कुछ नहीं है, x है। 4√2 4√6 आपको अंदर डालना पड़ेगा। -1/16 आप बाहर ले लेंगे। x² का इंटीग्रल x³/3, 4√2 से लेके 4√6 तक, और फिर सॉल्व करेंगे। बट याद रखिए, जब ये सॉल्व करेंगे, ये आंसर 2 है, ये आंसर 1 आपकी यहाँ वेट कर रहा है। राधा जी मेरे साथ है? ये एरिया 1 है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका ये जो यहाँ लिखा हुआ है 8/3 6 रेशो अगर 3/2 2 रेशो 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? बट अगर आप सामने देखेंगे उसमें 2 नंबर दिए हुए हैं। बट कई बार क्या होता है यार, यूजुअली ऐसा होता है कि इसमें बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आ जाता है, इतना कोई मुसीबत वाला क्वेश्चन आता नहीं है। इससे पहले कि सर क्लास छोड़ के भाग जाए, मैं आपसे को पहले इजी वाला चैप्टर करा देता हूँ, और तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसलिए ये कराना चाहता हूँ कि बहुत ही आसान टॉपिक है। अब जैसे मास्टर अगर समझदार है, वो बोलेगा यार 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बच्चों को तंग करना है।
वो ऐसा क्वेश्चन डाल रहे हैं। ये क्वेश्चन इजी। ठीक है जी। हाँ हाँ, यही करेंगे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये और भी डिफिकल्ट है, याद रखिए। ये वाले जो हैं, ये एलिप्स आ जाएगा या सर्कल आ जाएगा, ये थोड़ा दुखी करता है। अगर आपको याद होगा, ये रूट के नीचे जाता है सारा। बट थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, नहीं तो वो रोना धोना उनका शुरू हो जाएगा कि सर कहाँ फंसा दिया मुझे। अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए। शाबाश, ये आसान है बहुत। अब इसमें अगर आप सरदार जी थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, इसमें एक्चुअल में इंटीग्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं। आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये 14 कर लीजिए, इसे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ये तो रोना धोना चालू हो जाएगा। 16 कर लीजिए, ये भी बहुत सिंपल कर रहा है, नहीं समझना है। ये लेक्चर में, अगले लेक्चर तक आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि यहाँ इसको इसमें हाथ देना है या नहीं देना। अब लगता लगी हुई है कोई और क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, 2 नंबर के लिए शहीद होना पड़ेगा, तो फिर घुस जाओ उसके अंदर, फिर क्या कर सकते हैं। करिए, शाबाश।